हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, डीएसएसबी टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो इसलिए अब तो और भी ज़रूरी है कि आप सभी मेहनत से पढ़ाई करो, जिससे कि आने वाले जो भी कंपटीशन है उसमें अपनी सफलता हासिल कर सको और एक सीट अपनी पक्की कर सको। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 70 तक हमने कल कर लिए थे, आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ए 1893 से 1918 तक, बी 1900 से 1920 तक, सी 1885 से 1918 ईस्वी तक, डी 1803 से 1920 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1893 से 1918 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान है 1825 से 1950, द्वितीय उत्थान है संमत 1950 से 1975, तृतीय उत्थान है संमत 1375 से अब तक। अगर हम इसको ईस्वी में करेंगे तो इसमें से हम 57 निकाल देंगे, हमारी ईस्वी निकल आएगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, ये महत्वपूर्ण है, इन सभी को याद करना जरूरी है। प्रश्न 72 है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? ए से प्रशा सितारे हिंद, बी गारसदा तासी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो फ्रेंड्स, ये कथन है गारसदा तासी का। किसका है? गारसदा तासी का। और अब व्याख्या जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, व्याख्या करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि प्रश्न ये ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न जैसा लास्ट ईयर आया है वो इस बार भी आ जाएगा, आएगा वहाँ से, लेकिन घुमा फिरा के आपको उसकी थ्योरीज में अलग से दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि हम हर एक प्रश्न की व्याख्या भी करें, जिससे कि उसके बीच की जो चीज़ है, जो गहराई है, उस तक हम पहुँच सकें। गारसदा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। पूछा जा सकता है कि गारसदा तासी कहाँ के विद्वान थे, तो फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांस के थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। किसके अध्यापक थे वो? पेरिस में उर्दू के थे। और कहाँ पर थे? पेरिस में थे। इन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इस शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। प्रश्न 73 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? अभी हम पढ़ के ही आए हैं, 1850 से 1885, 1857 से 1900 तक, 1868 से 1893 और 1800 से 1850। तो ये था 1868 से 1893। प्रश्न 74 है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगर अन्य की बात करें तो नलिन विलोचन शर्मा का है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। प्रश्न है 75, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है? ए नामवर सिंह, बी दूलनाथ सिंह, सी सुमन राजे, डी बच्चन सिंह। तो हिंदी का दूसरा इतिहास के ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। नामवर सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये ध्यान रखिएगा कि इकलौती महिला लेखिका हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो सुमन रानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी का इतिहास। प्रश्न है 76, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर ममता कालिया। तो ये सुमन राजे, जैसा कि लास्ट प्रश्न में हमने पढ़ा है। हिंदी भाषा का इतिहास 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। इसमें हमने 2 और नए पढ़ लिए हैं।
प्रश्न 77 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? ए वर्तमान काल, बी गद्य काल, सी उत्थान काल और डी उक्त में से कोई भी नहीं। तो आधुनिक काल को क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? कहा है गद्य काल। एक बार फिर से हम इनका नामों का जो नामकरण दिया उसको जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें यहाँ से प्रश्न ना आता हो। आदिकाल को कहा है वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को कहा है गद्य काल। प्रश्न 78 है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? यहाँ चौथा पूछा है। ए 1934, बी 1913, सी 1910, डी 1900। तो फ्रेंड्स ये कितना है? ये राइट आंसर है 1934। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुख बिहारी। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में। अगर प्रथम 3 पूछा जाए तो 1913 है, क्योंकि इसको अलग अलग भागों में एक प्रकाशित नहीं किया गया था, एक साथ प्रकाशित किया गया था। तीनों भागों को एक ही सन में प्रकाशित किया गया था 1913 में। और चौथा हमें याद करना है क्योंकि इसका प्रकाशन काल है 1934। प्रश्न 79 है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तोदाल्ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, सी तस्किराए शुआरा हिंदी, डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो यह इस्तोदाल्ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या है, पहले इसकी थ्योरी भी चलो कर ही लेते हैं। शिव सिंह सरोज का है शिव सिंह सरोज। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रेशन का है। तज़किरा स्वराई हिंदी मौलवी करमुद्दीन का है। प्रश्न 80 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? अगर वैज्ञानिक आ जाए तो मैंने बताया है श्री ब्रजरत्न दास, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डी डॉक्टर दयानंद सरस्वती। तो ये है डॉक्टर गणपति चंद्र का। वैज्ञानिक इतिहास किसके साथ जाएगा? गणपति चंद्र गुप्त का। अब आइए व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ, जिसके रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। कब प्रकाशित हुआ है? 1965 में। जबकि खड़ी बोली हिंदी का साहित्य का इतिहास 1941 के रचनाकार कौन है? ब्रजरत्न दास। प्रश्न 81, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। तो फ्रेंड्स ये थे सरहपाद। व्याख्या जरूर करेंगे, व्याख्या महत्वपूर्ण होती हैं। 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल शंकरताय ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। सरहप्पा बौद्ध धर्म के सहजायन वज्रायन के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सहगल ने पुष्पदंत अथवा पुंड को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवाय दाई को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब यहाँ से देखिए, शिव सिंह ने किसको माना है? पुष्पदंत को। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? चंद्रवाय को। 6-7 प्रश्न आपके तैयार हो गए। प्रश्न 82 है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसदा तासी का किस रूप में उल्लेख किया है? ए काव्यकार, बी निबंधकार, सी समालोचक, डी इतिहासकार। तो ये हैं इतिहासकार। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसदा तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन 1839 में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तोदाल्ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। 83 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ए जॉर्ज ग्रेशन, बी गारसदा तासी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु। तो फ्रेंड्स ये थे गारसदा तासी। यहाँ ये आप देख सकते हो कितने परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न है। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। एक बार मैं जल्दी से व्याख्या करूँगी, थोड़ी स्पीड से करूँगी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसदा तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तोदाल्ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णानुक्रमानुसार दिया। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 प्रकाशित किया हुआ जॉर्ज ग्रेशन द्वारा 1888 में लिखी गई इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है।
मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में काशी नानी पंचानन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कितनी अच्छी थ्योरी है, इसको स्टॉप करके जरूर देखिएगा। प्रश्न 84 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है। ए वियोगी हरि, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। तो यह है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। ब्रजमाद्री सार है वियोगी हरि का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है सूर्यकांत शास्त्री का। विवेचनात्मक सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी साहित्य का दोबारा विकास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 85 है, हिंदी नवरत्न के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। इसकी व्याख्या जरूर करेंगे फ्रेंड्स। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक है। मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है। 1913 में लिखी गई पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 इसीलिए बड़ा भारी ग्रंथ कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि को लेकर के हिंदी साहित्य के काल विभाजन पहला प्रयास किया है। काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में 1903 से 1920 तक का, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण में 1993 को पत्रिका का संपादन किया है। इन सब का इसमें दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास मैं यहीं तक करूँगी, कल को ज़्यादा प्रश्न ले लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की क्लास में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। एक बार फिर से कहूँगी, टीजीटी वैकेंसी आ चुकी है DSSSB की, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और मेहनत कीजिए, जिससे कि इस एग्जाम में आप सफलता हासिल कर सको। और जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट में।